बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज मैं बताऊंगा आपको फ़खर ज़मान जो पाकिस्तान के ओपनर हैं, टॉप ऑर्डर बैटर हैं, शानदार बैटिंग के लिए मशहूर हैं, ज़बान के इस्तेमाल के लिए भी मशहूर हैं। आजकल जो उन्होंने किया गुज़िश्ता चंद माह में तो उनकी ज़बान की वजह से मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं थोड़े से। क्या हो रहा है उनके साथ, क्या होगा उनके साथ और आजकल वो किस स्टेट में हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे दूं आपको। फ़खर ज़मान ने दो मौक़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नाराज़ किया है। दो मौक़ों पर। पहला मौका वो जब कनेक्शन कैंप था और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात थी, नॉट बराह रास्त, बिलवास्ता मुलाकात थी, यानी वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने बातचीत की थी। बाबर आज़म थे उसमें, शाहीन अफरीदी थे, शादाब खान थे, फ़खर ज़मान थे, साइम अयूब थे और भी कुछ लड़के थे जो पाकिस्तान का जो चैम्पियंस कप चल रहा था उसके दौरान लाहौर आए थे और बात की थी उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से। तो उन्होंने उस वक्त फ़खर ज़मान ने ये कह दिया था, और ये बात मैं कंफर्म कर चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुसद्दिक़ा ज़राए से, कि उन्होंने उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उस्मान वाला साहब, उनके ख़िलाफ़ शिकायत की थी कि वो एनओसी देने के मामले में ताख़ीर का बाइस बनते हैं, ले तो लाल से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लटकाते हैं मामला। उसके दूसरे रोज़ वहाब रियाज़ एक वीडियो, एक इंटरव्यू उनका हुआ था यूट्यूब पर, सलमान बट और हाफिज़ इमरान ने लिया था। तो उसमें वहाब रियाज़ ने उस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाया कि उसामा मीर की एनओसीज़ का भी मसला है। तो फ़खर ज़मान ने पीसीबी को पहली मरतबा पीसीबी को जो झटका दिया था वो वहाँ दिया था। उसके बाद खैर वो मामला तो हो गया, उस पर चेयरमैन पीसीबी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि फ़खर ने कुछ बहुत ज़्यादा अहम मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है और इस पर हम काम करेंगे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे लाहौर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी हाल ही में, और उसके बाद वो कराची आए थे, उन्होंने ऐसी बात की कि अब फ़खर ज़मान ने दूसरा मौका, जब बाबर आज़म को दूसरा जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच हो रहा था, जो पाकिस्तान जीता, फिर तीसरा टेस्ट मैच जीता, तो बाबर आज़म को दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया था। तो उस पर फ़खर ज़मान ने ख़ासा बुरा मनाया था और उसके बाद उन्होंने बज़रिया ट्वीट जिसको एक्स कहते हैं, अब अपनी भड़ास निकाल दी थी, अपनी राय का इजहार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने तंज का निशाना बनाया, तंज कहिए या उसको कहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की थी कि आपने ये गलत किया, बाबर जैसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, जैसे कोहली आउट ऑफ फॉर्म चले, उनको लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट टीम चली, तो पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए था। अब इस हवाले से वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए। इस हवाले से बात हुई थी चेयरमैन पीसीबी से, तो उन्होंने ये कहा कि उनका ट्वीट का मामला तो है जो उन्होंने बाबर के ख़िलाफ़ किया, लेकिन उनका मैटर कुछ और है। ही इज़ नॉट फिट। तो फ़खर ज़मान हैज़ नॉट बीन फिट, ये बात तय है। और ये दूसरा पहलू है जो मैंने आपसे कहा था, दूसरा पहलू ये है। तो फिटनेस के हवाले से आगाही मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ज़रा शो कॉज नोटिस की सूरत हाल देख लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज नोटिस भेजा फ़खर को। फ़खर ने 21 अक्टूबर को उसका जवाब दिया और अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो मैंने दो सोर्सेज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज पता किया, तो उनका ये कहना है कि फ़खर को सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उनको एक पैगाम पहुँचा रहा था कि जो उन्होंने किया वो गलत था, वो इट वॉज़ नॉट इन लाइन विद हिज कॉन्ट्रैक्ट, विद हिज ऑब्लिगेशंस। तो ये बात ठीक भी है, मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ कि आप किसी भी इदारे में काम करते हो, उसकी पॉलिसी को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते पब्लिकली। तो जैसे उन्होंने कनेक्शन कैंप में एक बंद चार दीवारी के अंदर तनकीद की, ठीक है, उसको मान लिया गया या उसको तस्लीम किया गया या उस पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन आप पब्लिकली नहीं करते तनकीद। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया उनके साथ नरम है, ये बात मुझे पता चली है, और अब उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का एज सच इरादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रखता। तो फ़खर ज़मान उस मामले से तो बरी हो जाएंगे जो उन्होंने ट्वीट का जो मामला किया था, जो बाबर आज़म के हक़ में वो बोले थे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ वो गए थे, उसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, जो अभी तक मेरी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब दूसरी बात ये है कि क्या फिर उनके साथ होगा क्या? तो भाई उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ही इज़ अनफिट, स्टिल अनफिट। और आज की तारीख़ में जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो NCA लाहौर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, NHPC लाहौर में उनका रिहैब चल रहा है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। उनके घुटने में
प्रॉब्लम्स हैं, तो फिटनेस उनको मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाए फ़खर ज़मान अभी तक। तो फिटनेस हासिल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोकल कोचेज़ हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं। अपनी जो उनको रूटीन दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर ने कि ये आप करें ताकि आपका रिहैब प्रोसेस देरपा हो और जल्द हो, तो वो उससे गुजर रहे हैं। तो वो लाहौर में जो एकेडमी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वहाँ बैठे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई उनकी अनबन होती, अब आप सोचिए कोई अनबन होती, तो क्या वो एनसीए में उन्हें रिहैब की इजाज़त देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये जवाब आपके दिल में ये जवाब होगा, और ये जवाब ही आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ़खर ज़मान के दरमियान ताल्लुकात या होने वाले ताल्लुकात जो आगे फ्यूचर में आप देखेंगे उसकी एक स्केच आपके सामने बना देगा। तो मुझे नहीं लगता कि एनीथिंग सीरियस वुड हैपन, और मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान जैसे रिहैब कंप्लीट कर लेंगे वो प्रोसेस में आ जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें वो आ जाएंगे, और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। लेकिन वो जो उनके ऊपर ट्वीट के ऊपर जो मामला था शो कॉज का, वो दब चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है मेरी इत्तला के मुताबिक।